नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं लुइस हे के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में। कभी सोचा है कि हमारे मन में जो चलता है, जो विचार आते हैं, वो सच में हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? आज हम इसी कमाल की बात को समझेंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की हकीकत को बनाती है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ अपने विचारों से हम अपनी सेहत, अपने पैसे और अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। और उस बड़े सवाल का जवाब लुइस हे के से एक जबरदस्त कोट में छिपा है। ये उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। सोचिए जरा, हमारा हर एक ख्याल हमारे आने वाले कल को बना रहा है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरी सोच टिकी हुई है। ये मानना कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटर है, एक निर्माता है जो हमारी जिंदगी के हर एक अनुभव को शक्ल देता है। देखिए, यहाँ कुछ कोर बिलीफ्स हैं जो इस फिलॉसफी का आधार हैं। पहला, हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमारे हर विचार को सपोर्ट करता है। तीसरा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है, वो सवाल नहीं करता, आप जो भी बीज यानी जो भी विचार उसमें डालेंगे वो उसे उगा देगा। और आखिर में ये मानना कि हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं हमारे ही मेंटल पैटर्न्स में होती है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि असल में प्रॉब्लम है क्या। लुइस हे का मानना था कि जो परेशानियां हमें बाहर दिखती हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो, पैसों से या रिश्तों से, वो तो सिर्फ लक्षण है, असली बीमारी नहीं। मतलब वजन का बढ़ना, पैसों की कमी या रिश्तों में खटास, ये असली प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस अंदर की किसी गड़बड़ी के बाहरी संकेत हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पेड़ की सूखी पत्तियां देखकर हम समझ जाते हैं कि उसकी जड़ों में कोई दिक्कत है। और इस अंदरूनी समस्या की जड़ें इन चार बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इमोशंस में हैं। नाराजगी, जो हमें अतीत में फंसाए रखती है। आलोचना, जो जहर की तरह काम करती है। अपराध बोध, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और आत्मघृणा, ये वो जहरीले पैटर्न हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खोखला कर देते हैं। और इन सभी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स के पीछे, इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स के पीछे सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक वजह है, खुद से प्यार ना करना। जब हम खुद को वैसे ही अपना नहीं पाते जैसे हम हैं, तब ये सारी नेगेटिविटी पैदा होती है। असली बीमारी यही है। तो अब सवाल उठता है, अगर प्रॉब्लम पता चल गई है तो सल्यूशन क्या है? और सल्यूशन ना तो अतीत में है ना भविष्य में, वो तो यही है, इसी पल में। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। इस बात का मतलब बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि अतीत का हम पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई आदत कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे बदलने की पावर हमेशा इसी पल में है, राइट नाउ। मतलब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते, पर हाँ, हम उसके बारे में अपनी सोच को जरूर बदल सकते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हम खुद को पुराने बंधनों से आजाद करना शुरू कर देते हैं, इसी पल से। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की। आखिर ये सब करेंगे कैसे? वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं? तो पहला कदम है जिसे कहते हैं मेंटल हाउस क्लीनिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दिवाली पर घर साफ करते हैं, हमें अपने दिमाग से भी उन पुराने बेकार विचारों और विश्वासों को साफ करने की जरूरत है जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। और ये है वो मानसिक कबाड़ जिसे साफ करना है। दूसरों पर इल्जाम लगाना, पुरानी सोच जैसे मैं ये नहीं कर सकता, खुद के बारे में बुरा सोचना और हर चीज को परफेक्ट करने की जिद जो हमें कुछ करने ही नहीं देती। अब सफाई का एक बहुत पावरफुल टूल है माफी, यानी फॉरगिवनेस। और एक बात साफ कर दूं, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था, नहीं। इसका मतलब है कि हम उस इमोशनल बोझ को छोड़ रहे हैं ताकि हम हल्के होकर आगे बढ़ सकें, आजाद हो सकें। अगला पावरफुल टूल है एफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन्हें प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे मैं हूं या मेरे पास है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ अभी को समझता है। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए कैसे एक पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, एक नए एम्पावरिंग एफर्मेशन से बदला जा रहा है। मैं जैसा हूं, खुद को ठीक वैसा ही स्वीकार करता हूं। यह है मेंटल रीप्रोग्रामिंग। और यह है मिरर वर्क,
एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज। हाँ, सुनने में और करने में भी शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसमें आईने में अपनी ही आंखों में देखना है और जोर से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। पहले अपनी आंखों में देखें, फिर अपने गले को छूकर अपनी सच्चाई बोलने की हिम्मत को महसूस करें और फिर पूरे एहसास के साथ बोलें, मैं बदलने को तैयार हूं से शुरू करें और धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करता हूं तक पहुंचे। तो आखिर में जब हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो होता क्या है? एक बदली हुई जिंदगी दिखती कैसी है? ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। सेल्फ एक्सेप्टेंस वो मास्टर की है जो जिंदगी के हर दरवाजे को खोल देती है, चाहे वो सेहत का हो, रिश्तों का या कामयाबी का। और ये हैं वो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स जो देखने को मिलते हैं। सेहत बेहतर होने लगती है क्योंकि मन का बोझ हट जाता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं, पैसे आने के नए रास्ते खुलते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि काम भी बोझ नहीं बल्कि मजा लगने लगता है। तो सबसे बड़ी और गहरी बात यह है कि हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के निर्माता हैं। असली शक्ति हमारे विचारों में है और हमारे विचार हमारे कंट्रोल में हैं। और इसी सोच के साथ ये सवाल सबके लिए है, अगर हर एक विचार भविष्य के लिए एक बीज की तरह है, तो आज हम सब अपनी जिंदगी के बगीचे में कौन से बीज लगा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।